30 पे जाएगा, ठीक है। ए बी 120 का एंगल, रिजल्टेंट एक्स बनेगा, कितना एंगल पे जाएगा, ऐसे आएगा 60 डिग्री पे। इतना हो चुका है, इतना हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन दो तरह के होते हैं, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड दूसरा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर वेक्टर, इसका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी होगा और इसका रिजल्ट एक वेक्टर होगा। रिजल्ट स्केलर है इसलिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, उसमें रिजल्ट वेक्टर है तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसा कुछ, R इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन को ऐसे लिखा जाएगा, ये है डॉट, और बोलना भी ऐसा ही है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए इंटू बी ऐसा नहीं बोलेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आंसर जो आएगा वो एक स्केलर होगा, स्केलर है इसलिए यहाँ पे वेक्टर की साइन नहीं दिख रही, और क्योंकि सिंबल में हम डॉट यूज कर रहे हैं तो इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा कुछ होता है, आर वेक्टर इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्रॉस साइन का यूज किया जाएगा, बोलना भी ऐसा ही है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए इंटू भी ऐसा नहीं बोलना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। रिजल्ट एक वेक्टर मिलेगा इसलिए ऊपर वेक्टर की साइन रखी गई है, पर क्योंकि सिंबल क्रॉस यूज होता है तो इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, फिजिक्स में ऐसी जरूरत कहाँ पड़ती है, जैसे वर्क। फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, बट आंसर वर्क स्केलर है, तो वो मल्टीप्लिकेशन डॉट होता है। दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन आंसर स्केलर आ रहा है डॉट, ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ऐसे ही फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर एफ क्रॉस आर, आंसर टॉर्क वेक्टर होता है। तो जब आंसर वेक्टर है तो हम क्रॉस लगा रहे हैं, आंसर स्केलर है तो हम डॉट लगा रहे हैं, ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये तो बस एग्जांपल दिए मैंने डॉट का और क्रॉस का। डॉट प्रोडक्ट या तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, आंसर स्केलर होगा, मतलब कोई नंबर आएगा आंसर। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वहां पे आंसर एक वेक्टर मिलेगा। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। यहां से स्टार्ट करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इतना लिख दिया आप लोगों ने। अब थोड़ी देर लिखना बंद कर देना, एक बार मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो समझ लेना, फिर लिखते रहना, ठीक है। पहला पढ़ेंगे अपन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या तो दूसरा नाम इसका डॉट प्रोडक्ट। इसका जो इक्वेशन है वही बता रहा हूं मैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी साइन थीटा। यहां पर ये ए क्या है, ए है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये बी क्या है, बी है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मतलब ए की वैल्यू बी की वैल्यू, और एक और चीज दिख रही है थीटा।
थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जो दो वेक्टर से आपके पास उन दोनों के बीच का एंगल, वो थीटा होगा। ये सिंपल इक्वेशन है डॉट का। ए बी कॉस थीटा, ए बी मैग्नीट्यूड, बी बी मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, साइन लिखा है मैंने, कॉस होगा यहाँ, साइन हटो, कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए बी मैग्नीट्यूड बी बी मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा वो भी एक नंबर आएगा। तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर एक नंबर आने वाला है। मतलब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, दो तीन एग्जांपल करोगे आप आराम से डॉट प्रोडक्ट कर लोगे। दो वेक्टर बना रहा हूं मैं, ये ए वेक्टर बन गया, ये मान लो बी बन गया। ए वेक्टर के लिए कुछ दिया गया था 30 डिग्री, बी के लिए ये दिया गया है 60 डिग्री। ए का मैग्नीट्यूड 4 यूनिट, बी का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, ऐसा कहा गया है। पूछा जा रहा है ए डॉट बी क्या होगा। इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए बी कॉस थीटा। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5, कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, दोनों के बीच का एंगल। ये होगा ना, दो वेक्टर्स देखो, एक ये जा रहा है, दूसरा ये जा रहा है, इन दोनों के बीच में यहां एंगल बनेगा, ये कितना बनेगा, 30 बनेगा वो तो। ए की डायरेक्शन नहीं, बी की डायरेक्शन नहीं, मुझे दोनों के बीच का एंगल देखना है। ये 30 बन गया, cos 30, cos 30 √3/2, तो ये बच गया 10√3 यूनिट। ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, 45 डिग्री है। A4 BB4 ए डॉट बी, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू भी 4, कॉस थीटा, थीटा कितना है, ए एंड बी के बीच में एंगल 45, सीधा ही दिख रहा है वो तो। कॉस 45 1/√2, तो 16/√2, 8√2 यूनिट। समझ में आया? नहीं, नहीं आया। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ए की वैल्यू 2 यूनिट, बी की वैल्यू भी 2 यूनिट। ए डॉट बी, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, 2 इंटू कॉस 90, कॉस 90 जीरो होता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो है। कर लो कॉपी अब। सिंपल चीज है, बस एंगल देखने में थोड़ा ध्यान रखना, और क्या। ये थोड़ा बेसिक मैथ है जो हमें यूज में लेना है फिजिक्स। जैसे मान लो कभी हमें वर्क कैलकुलेट करना पड़ा, तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एक वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लिकेशन ऐसे कुछ होगा।
फिजिक्स पढ़ के, फिजिक्स पढ़ के पता चलेगा वो। अभी तो मैंने बताया डॉट प्रोडक्ट होता है। जैसे चैप्टर पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि डॉट प्रोडक्ट करना है या क्रॉस करना है। कॉपी हो गया। अब दोनों अलग अलग जगह पर बैठ जाओ जल्दी से, चलो। वे उसमें डिस्कशन मत कर, फटाफट जा। एक, ये अपना ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू भी 4। ए डॉट बी, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 2। ए डॉट बी। हो गया।
चलो, क्वेश्चन वन, ए डॉट बी, ये होगा ए बी कॉस थीटा। ए की वैल्यू 4 इंटू कॉस, एंगल कितना है? दोनों की टेल एक साथ है, दोनों की टेल एक साथ करके ये एंगल देखना है। ये 120 दिख रहा है, कॉस 120 माइनस हाफ, आंसर इज -8। तो हुआ था। नेक्स्ट, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ए की वैल्यू 5, B2 कॉस थीटा, एंगल कितना है? एंगल, एंगल के लिए दो वेक्टर्स की टेल एक साथ ले आओ या दोनों का हेड एक साथ ले आओ। तो आप क्या करोगे, इस ए वेक्टर को यहां आगे एक्सटेंड करोगे। अब दोनों की टेल एक साथ दिख रही है, तो ये है एंगल 60 डिग्री। ए वेक्टर को यहां लाओ आगे, तो ये दिख रहा है एंगल, दोनों की टेल एक साथ आ गई, तब एंगल मिलेगा 60। या तो दोनों के हेड एक साथ लाओ, हेड एक साथ लाने के लिए आप एक काम कर सकते थे, बी को पीछे ले जाते, तो ये होता आपका बी, तो यहां एंगल दिखता। ठीक है, बस एंगल देखने में ध्यान रखना है। एंगल कैसे देखना है, या तो दोनों की टेल एक साथ लाओ या दोनों के हेड एक साथ ले आओ, किसी एक को आगे पीछे शिफ्ट कर लो, एंगल मिल जाएगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया ना? नहीं आया? एंगल 60, कॉस 60, आंसर। क्या वो पेन दे? कौन सा वाला? अरे 60 है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, उसको हटा दो, 5 सही है। नेक्स्ट, ए डॉट बी, अब यहां पर भी बी वेक्टर ये जा रहा है ऐसे कुछ, और अपना ए वेक्टर ऐसे जा रहा है। ए का हेड एंड बी की टेल एंगल मेजर नहीं कर सकते, या तो दोनों की टेल एक साथ लाओ या दोनों के हेड एक साथ ले आओ। तो ए वेक्टर ये था ही, बी को थोड़ा आगे शिफ्ट कर लेते हैं, अब आगे दोनों की टेल एक साथ, तो एंगल बी को यहां से नहीं यहां से देखना है हमें। अब दिखेगा एंगल, ये रहा 53। ठीक है, क्या आ जाएगा, ए बी कॉस 53, ए डॉट बी, ए बी कॉस 53 टू 5 कॉस 53 कितना होता है? 3/5, 6 यूनिट। एंगल ध्यान से देखना बस, बाकी डॉट में कुछ नहीं है। मान लो इस क्वेश्चन में मैं ए डॉट बी की जगह आपको बी डॉट ए कहता, तो आप क्या करते? तो आप लिखते बी ए कॉस थीटा, बी की वैल्यू पहले लिखते 2, 5 कॉस 60, अगेन 1/2, फाइनल आंसर वो फिर भी क्या बचता, 5। तो ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो मल्टीप्लीकेशन नॉर्मल तीन चीजों का। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करने में आगे पीछे को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। ये कह रहा हूं, ए डॉट बी, इसको लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो बी ए कॉस थीटा, और बी ए कॉस थीटा को आप ऐसे ही लिख सकते हो कि भाई तुम तो बी डॉट ए हो, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। कम्यूटेटिव लो,
डॉट प्रोडक्ट में ऐसा हो सकता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। नेक्स्ट, मान लो दो वेक्टर पैरेलल है, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल 0। तो ये कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इन दोनों का डॉट ए बी कॉस 0, मतलब ए बी बचेगा, कॉस 0 तो 1 होता है। सो पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। पैरेलल का डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया? दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर। पैरेलल का मतलब होता है एंगल 0 हो जाना, कॉस 0 1 हो जाएगा, सिंपल, ए बी बचेगा और क्या। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होते तो ए एंड बी परपेंडिकुलर, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता? 90। तो डॉट प्रोडक्ट क्या बनता? इक्वेशन अभी आपने किया अभी जिसमें आंसर 0 आया था। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है? 0। पैरेलल वेक्टर का डॉट, सिंपल ए बी, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट 0। हो गया इतना। अभी यहां पर हमने क्या किया, हमें मैग्नीट्यूड दिया जा रहा था दोनों वेक्टर्स का, और कहीं ना कहीं डायग्राम से दो वेक्टर्स के बीच का एंगल दे देते थे। मतलब मैग्नीट्यूड पता है, ए की वैल्यू जानते थे, बी की वैल्यू पता थी, एंड थीटा डायग्राम से हम पता कर लेते थे। तो डॉट हम निकाल लेते थे इक्वेशन से, ए बी कॉस थीटा। बट मान लो मैग्नीट्यूड एंगल ऐसा कुछ नहीं दिया है, पूरे वेक्टर्स दिए गए हैं, तो डॉट कैसे करना है? और उसका प्रूफ वगैरह आप लोग सीखोगे मैथ में। मैं तो बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट करेंगे कैसे। ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, यह कोई ए वेक्टर है, पूरा वेक्टर दिया है आई जे के टर्म्स में। फिर एक दूसरा बी वेक्टर दिया गया है, एक्स कंपोनेंट आई कैप, बी वाई जे कैप, एंड बी जेड के कैप। तो ऐसा केस में वैल्यू एंगल ऐसा कुछ नहीं है, पूरा वेक्टर है अपने पास। तो डॉट कैसे करें, पहले देख लेना एक बार, लिखना बंद एक बार देख लो, फिर खुद ही करना है। आर वेक्टर, पहले तो भाई साहब तुम वेक्टर नहीं आओगे, नहीं आएगा ना वेक्टर, स्केलर है। तो आर ए डॉट बी, ए वेक्टर पूरा लिख दो, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, डॉट बी वेक्टर भी लिख दो, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। ये डॉट करने का डायरेक्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आई के साथ क्या है? ए एक्स, यहाँ आई के साथ क्या है? बी एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, बन जाएगा ए एक्स इंटू बी एक्स। फिर जे के साथ क्या है? यहाँ जे के साथ क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ए वाई बी वाई। के साथ इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लो, ए जेड बी जेड। सबको ऐड कर लो, ये आपका आंसर है। फाइनली सबको क्या कर लो? ऐड।
इक्वेशन लेते हैं। ए वेक्टर 2i प्लस 3j-4k, बी वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। कहा गया ए डॉट बी करो। ए वेक्टर लिख दो पूरा 2i प्लस 3j-4k डॉट बी वेक्टर पूरा लिख दो i प्लस 2j प्लस 3k। डॉट करने में ध्यान रखना है i को मल्टीप्लाई करोगे i वाले के साथ, जे जे मल्टीप्लाई करोगे के मल्टीप्लाई करोगे, सबको ऐड कर दो। 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? i के साथ कुछ नहीं तो 1 तो है, मतलब 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस -4 इंटू 3, 2 प्लस 6 -12 -8 नहीं आएगा, इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये दूसरी मेथड हो गई। अगर मेरे पास पूरा वेक्टर है सीधा तो मैं ये काम कर लूंगा, आई आई मल्टीप्लाई कर लो, जे जे मल्टीप्लाई कर लो, के मल्टीप्लाई कर लो, सबको ऐड कर दो। कहां पर? ये के आई आ गया, जे आ गया, अब तो के ही तो बचा। बी डॉट ए क्या आता? सेम ही तो आता। अब बस इन दोनों को उल्टा लिख देते और क्या, मतलब लिखते आई प्लस 2j प्लस 3k डॉट 2i प्लस 3j-4k। कुछ फर्क पड़ता क्या? 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 3 6, 3 इंटू -4 -12। अगेन सेम आंसर। ये तो हमने पहले ही देख लिया, ए डॉट बी या बी डॉट ए एक ही बात होती है। चलो, ए वेक्टर आई प्लस जे माइनस के, बी वेक्टर आई प्लस के, ए डॉट बी। 0 आ रहा है।
हो गया। चलो आई प्लस जे माइनस के को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, वन वन माइनस वन, जल्दी करने के लिए। 101 सही है। ये आई प्लस के है, जे तो है ही नहीं। तो ए डॉट बी, ए वन वन माइनस वन डॉट बी 101। वन इंटू वन, वन प्लस वन इंटू जीरो, जीरो प्लस माइनस वन इंटू वन, माइनस वन। आंसर जीरो। आया के गया। लास्ट क्वेश्चन, सही आंसर तक पहुंच जाना। हम्म। हो गया। क्या आंसर है? ये है 2i प्लस 3j प्लस 2k। ये 232 है। ये भाई साहब है -1 2 4। ठीक है। ये कुछ उल्टा दिया था। अब तो ए डॉट बी 232 डॉट -1 2 4, 2 into -1 -2 प्लस 3 into 2 6 प्लस 2 into 4 8 12। हो जाएगा। तो एक आ गया ए बी कॉस थीटा, या तो दूसरा ये काम कर लो, आई आई मल्टीप्लाई जे जे मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई सबको ऐड कर लो। ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये एक्स, ये वाई, ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर है आई कैप, यहाँ होता है जे कैप, यहां पर यूनिट वेक्टर होता है के कैप। आई कैप जे कैप के कैप तीनों यूनिट वेक्टर्स है एक्स वाई जेड के। वैल्यू कितनी होती है, मैग्नीट्यूड कितना होता है इन लोगों का? 1 होता है। आई कैप का मोड मतलब मैग्नीट्यूड उतना ही जे कैप का, और उतना ही मैग्नीट्यूड के कैप का। बेसिकली तीनों एक यूनिट के होते हैं ना, तो सही है। और एंगल आई और जे में एंगल, मतलब आई परपेंडिकुलर टू जे, जे और के में एंगल, के आई में एंगल। कि सही है? वे सही है। तो आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। आंसर तक पहुंचो। डिस्कशन नहीं, आपको जो भी ठीक लगे वो करो।
हो गया। चलो आई डॉट जे, वो यूज कर रहा हूं मैं, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। तो आई डॉट जे, आई की वैल्यू जे की वैल्यू इंटू कॉस थीटा, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू भी 1, दोनों के बीच का एंगल तो 90 होगा, 0। और ये तो पहले भी सीख लिया हमने, परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए डॉट 0, सीखा कि नहीं? ये दोनों भी तो परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट भी क्या आएगा? ऐसे करना हो तो कर लो, जे की वैल्यू के की वैल्यू कॉस 90, ये भी 0, के डॉट आई, के की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1, दोनों के बीच का एंगल 90, तो कॉस 90 आएगा, कॉस 90 0। ये नहीं करना था तो ये भी कर सकते थे, आई डॉट जे। अच्छा आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप कौन सी एक्सिस पे यूनिट वेक्टर है? एक्स एक्सिस पे। तो आई कैप अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसा लिख दूं 1 0 0, एक्स में वैल्यू 1, वाई में 0, जेड में 0। जे कैप के लिए क्या लिख सकते हो? 0 1 0, इसके लिए क्या लिखोगे? 0 0 1। तो आई डॉट जे, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, आई मतलब 1 0 0 डॉट जे 0 1 0। अब मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू 0, 0 इंटू 1, 0 0, ऐसे भी तो आ रहा है। ये भी क्या आने वाला है? जे डॉट के 0 1 0 डॉट 0 0 1, ये भी 0 आएगा। के डॉट आई 0 0 1 डॉट 1 0 0, ये भी 0 आएगा, जैसे ठीक लगे। बट अब तो हमें सीधा याद है कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स आ जाए तो डॉट 0 होता है, परपेंडिकुलर आ जाए तो डॉट। तो आई जे का डॉट 0, जे के का डॉट 0, के आई का डॉट, के डॉट आई बोलो या आई डॉट के बोलो, एक ही बात है या अलग है? ए डॉट बी डॉट ए लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये आई डॉट आई की वैल्यू भी 1, अगेन आई वैल्यू 1, कॉस, एंगल 0 बनेगा, आंसर 1। सही तो है। दो पैरेलल वेक्टर्स हो गए, दोनों एक्स डायरेक्शन में एक एक वैल्यू के, दोनों एक्स डायरेक्शन में 1 1 वैल्यू के, 1 1 कॉस 0 1, 1 1 कॉस 0, ये भी 1। ये भी थोड़ी देर पहले सीखा था, पैरेलल वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर। तो आई आई पैरेलल, तो डॉट दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो 1 इंटू 1। या तो ऐसे ही कर लेते, आई डॉट आई 1 0 0 डॉट 1 0 0, तो भी 1 दिखता, जैसे ठीक लगे। तो फाइनली हम इतना याद रखेंगे, आई डॉट जे, जे डॉट के करो या के डॉट आई करो, सबका आंसर 0 होगा। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इन सबका आंसर 1 होगा। ये समझ में आया? कभी हो गया है? एक्चुअली ये जो काम किया ना हमने, ये वाला, उसमें रियल में तो आपने यही काम किया था।
एक्चुअली आपने क्या किया, 2i.1j ऐसा ऐसा कुछ किया। 2i को तीनों के साथ डॉट किया जाएगा। ये तो आपने डायरेक्ट काम कर लिया, बट यहां तक पहुंचे कैसे, अगर समझना है तो वो सब आप मैथ में वैसे ही करोगे। 2i को तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, तो यहाँ क्या बनता, पहला टर्म बनता 2i एंड 1i का मल्टीप्लीकेशन, 2 into 1 i.i प्लस 2 into 2 j.j प्लस 2 into 3 i.k। अब i.i क्या होता है, 1। अरे तुम जे नहीं हो, पढ़ो, तुम आई हो, i.j, ये 0, ये भी, यहां सिर्फ क्या बचा, 2 into 1, तो सीधा हमने ये काम करा था। ऐसा लंबा नहीं लिखना है, जो 0 है उनको पहले ही हटा दिया था। बचता सिर्फ इतना है कि आई आई मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जे जे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, के मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लिख दिया था इतना। एक वेक्टर i+2j+3k, बी वेक्टर 2i-2j+2k, सी वेक्टर 3i+4j+5k। एक पूछ रहे हैं ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दूसरा पूछा जा रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। दो क्वेश्चन पूछे, बिना डिस्कस करे 2 मिनट के अंदर, ध्यान से करना। कितना आ रहा है, 30, फर्स्ट में 30, ओके, सेकंड, सेकंड भी 30 आ रहा है। हो गया।
चलो फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट ए डॉट बी प्लस सी, मतलब ए का डॉट करना है बी प्लस सी के साथ। दो वेक्टर्स को ऐड करोगे तो आंसर क्या होगा, वेक्टर या स्केलर? दो वेक्टर को ऐड करोगे आंसर वेक्टर बनेगा। तो ये एक वेक्टर है, उसका डॉट हो रहा है ए वेक्टर के साथ, तो पहले में ये वेक्टर पता करना चाहिए। उसके लिए इन सबको मैं थोड़ा अच्छा कर बना देता हूँ। 1 2 3, ये भाई साहब क्या है, 2 माइनस टू 2, और ये क्या है 3 4 5। चलो पहला काम कर लेते हैं, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बना लेते हैं। बी वेक्टर 2 माइनस टू 2 प्लस सी वेक्टर 3 4 5, ऐड करना है, ऐड करना है 5 2 7। सही है, ये बन गया बी प्लस सी वेक्टर। उसका डॉट करना है किसके साथ, ए के साथ। ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। चलो ए, ये तो ये रहा 1 2 3। अब डॉट कर रहे हैं बी प्लस सी, ये रहा। मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5 प्लस 4 30 यूनिट आ गया था। अब सेकंड क्वेश्चन, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। चलो पहला ए डॉट बी कर लेते हैं। ए वेक्टर 1 2 3 डॉट बी 2 माइनस टू 2, 1 इंटू 2, 2 इंटू माइनस 2, 3 इंटू 2, आंसर 4। ठीक है, ए डॉट सी, ए वेक्टर 1 2 3 डॉट सी वेक्टर 3 4 5, 3 इंटू 1, 4 2, 5 3, 26। अब दोनों को ऐड करना है, ये दोनों तो वैल्यू है, ऐड कर लो। ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये वैल्यू आई थी 4, ये आया था 26, आंसर 30। मतलब ऐसे काम करो या ऐसे काम करो, आंसर सेम ही आने वाला है। लगभग समझ में आ गया हम क्या प्रूव करना चाहते थे। ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक रैंडम को इक्वेशन लेके चेक कर लिया, और क्या। ए डॉट बी क्या होता था, ए बी
कॉस थीटा, यहाँ ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी क्या था? एंड थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड, मान लो क्वेश्चन में मुझे यही पूछा जा रहा है, एंगल पता करो, ए एंड बी के बीच का एंगल ही पूछ रहा है। तो यहां से हम एंगल बता सकते हैं कि कॉस थीटा बनेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए बी। ये वेक्टर है, ये नीचे क्या है? मैग्नीट्यूड। मान लेते हैं यहां से मिल जाएगा हमें एंगल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम ऐसे निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। मान लो ए वेक्टर आपको दिया गया कुछ, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और बी वेक्टर भी था आपके पास, बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के। थीटा पूछ रहे हैं तो हम डॉट प्रोडक्ट की हेल्प ले सकते हैं, किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का थीटा, उसके लिए इक्वेशन ये लगा सकते हैं, ए डॉट बी बाय ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। बड़ा सा इक्वेशन दिखेगा, उसको याद नहीं रखना है, ये यूज करना है सीधा। ए डॉट बी करो तो क्या दिखेगा? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए का मैग्नीट्यूड ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का रूट, ऐसे ही तो निकलेगा, इंटू बी का मैग्नीट्यूड बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर का रूट। इसे याद नहीं रखना, ये वर्क करेगा, फिर आपकी मर्जी। सिंपल ही तो है, cos थीटा ए डॉट बी बाई बी, यहां से हम एंगल पता कर सकते हैं। ये तो बस मैंने ए का मैग्नीट्यूड लिख दिया, बी का भी मैग्नीट्यूड लिख दिया, दोनों का डॉट करके लिख दिया। हम इक्वेशन में थोड़ी लिखेंगे, हम तो तीनों चीजें अलग अलग कैलकुलेट करके सीधा प्लेस करेंगे। और लिख देना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। लिखो क्वेश्चन, ए वेक्टर क्वेश्चन लिखिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर, ऐसे थोड़ी लिखना है ए वेक्टर, ऊपर एक ए के ऊपर एरो बनाओ, लिख रहा है ए वेक्टर -2i प्लस 2j -4k, -2i प्लस 2j -4k हो गया। बी वेक्टर 2i प्लस 4j -2k, 2i प्लस 4j -2k, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स।
-4 के दिया है ना, बी क्या दिया, 2i प्लस 4j -2 के दिया क्या? चलो ये क्वेश्चन करते हैं। इसको पहले तो मैं थोड़ा लिख देता हूँ, -2 2 -4, और इसका कर लिया 2 4 -2। एंगल पता करना है तो पहले ए डॉट बी कर लो, ए डॉट बी क्या बनेगा, -2 2 -4 डॉट 2 4 -2। ये क्या बन रहा है, 20, -2 2 -4 -2 2 -4 2 4 -2 2 4 -2। हाँ, ये -4 +8 +8 12 डॉट आ गया। ए की वैल्यू -2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, √24। बी की वैल्यू 2 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर लो, -2 का भी स्क्वायर कर लो, ये भी √24 आ रहा है। अब हमें एंगल पूछा जा रहा था, तो cos थीटा ए डॉट बी बाय ए बी, ए डॉट बी आया है 12, और ये √24 इंटू √24 मतलब 1/2, सो थीटा 60 डिग्री। ठीक है, एंगल आ गया। इसमें डाउट, एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर 4i -6j + 2k, बी वेक्टर 6i + 8j + mk। ये कहा जा रहा है ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो m की वैल्यू पूछिए। परपेंडिकुलर है ऐसा कहा गया है, उसको यूज करो। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो जाए तो उनका डॉट, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट 0 होता है यार। अरे ये भी cos 90 0 होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट 0 होगा। ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट 0 होना चाहिए, मतलब ए डॉट बी ये 0 होगा। ए वेक्टर 4 - 6 2 डॉट बी वेक्टर 6 8 m,
2m 12 आ रहा है, आ गया था। परपेंडिकुलर थे ऐसा कहा गया है भैया क्वेश्चन में ही, तो डॉट जीरो कर लो। लिखिए एक और, ए वेक्टर ए वेक्टर, सीधा बोल रहा हूँ शॉर्ट में, 2 3 - 1। समझ गए क्या लिखना है? 2 3 - 1, बी वेक्टर 4 6 - 2, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, हो गया। क्या आ रहा है? 90। किसका आंसर 90 आ रहा है? नहीं यार। बोलो क्वेश्चन क्या दिया है? ए वेक्टर क्या दिया? ए वेक्टर, ए छोटा बोल, 2 b 4 6 - 2, दोनों के बीच का एंगल पूछा है। जीरो आ रहा है क्या? ए डॉट बी क्या आ रहा है? ए डॉट बी, आपने ए डॉट बी किया होगा, 28 आया। ए की वैल्यू क्या आई? बी की वैल्यू √56। फिर इक्वेशन लगाया, कॉस थीटा, ए डॉट बी मतलब 28 बाई ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, क्या ये आंसर 1 आ गया? मतलब थीटा, कॉस थीटा एक मतलब एंगल, बट मैं इतना लंबा नहीं करता। मुझे दिख रहा है ए वेक्टर ये रहा, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, 2i + 3j - k, बी वेक्टर 4i + 6j - 2k। अगर बी वेक्टर में से मैं 2 बाहर निकाल लूं तो ये है 2a वेक्टर। वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन चेंज थोड़ी होती है।
इसमें से 2 बाहर निकालने पर जो बचा वो तो ए वेक्टर है अपना, तो बस बी वेक्टर इज 2 ए वेक्टर। तो ये तो हमने समझा हुआ था कि मान लो ए वेक्टर ये है और ये वेक्टर को आप 2 से मल्टीप्लाई करके बी बनाओगे तो बी आपका ऐसा बनेगा, तो दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। भाई गलत बात नहीं। दो लाइंस के बीच के एंगल की बात है, यहाँ कहाँ सॉलिड एंगल में घुस गया तू। वेक्टर एक लाइन है। नहीं, गलत बात नहीं। लिखो इक्वेशन। ए वेक्टर, एक वेक्टर लिखो 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k। ए वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k। पूछा गया है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड एक्स एक्सेस। कैलकुलेट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड एक्स एक्सेस। कुछ नहीं लिखा। आप पीछे मेरे लास्ट लेक्चर में भी कुछ कहा था आप लोगों से, आज वापस रिपीट कर रहा हूँ। जो दो चार बेंचेस है वहां पर बातें करने वाले लोग ज्यादा है, तो उनमें से जिनको पढ़ना है वो अपनी जगह चेंज कर लो, थोड़े दूर बैठ जाओ उन लोगों से। या तो सारे एक जैसे हो जाओगे फिर सबको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। हो गया। एक तो अपना ए वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k। अच्छा इस भाई साहब का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 4 प्लस 9 प्लस 16 √29 यूनिट। ठीक है, बट एंगल पूछा जा रहा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को मैं एक दूसरा वेक्टर बना देता हूं जो सिर्फ आई कैप होगा। एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, उसको मैंने नाम दे दिया, तुम बी वेक्टर हो। तो इनडायरेक्टली अब क्वेश्चन क्या बन गया? एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी वेक्टर आई कैप है।
नहीं आया समझ में? तो वापस घूम फिर के वहीं आ गए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दूसरा वेक्टर आई कैप बन गया। तो दूसरा अपना बी वेक्टर आई कैप, इसकी वैल्यू कितनी? 1। तो कॉस थीटा ए डॉट बी बाय ए बी, दोनों का डॉट करना है। 2 × 1, 2 प्लस 0 प्लस 0, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 1, 2/√29। सो एंगल पूछा गया था तो थीटा लिख दो, कॉस इनवर्स 2/√29। दूसरे वेक्टर को आई कैप बना लिया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ए वेक्टर, सॉरी, ए नहीं, नाम बदल दो, पी वेक्टर, पी वेक्टर कॉपी हो गया है। पी वेक्टर ए आई प्लस ए जे +3k, ए आई प्लस ए जे +3k एंड क्यू वेक्टर ये -2 -k। ठीक है। पी एंड क्यू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पूछा जा रहा है कैलकुलेट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए। पी एंड क्यू आर परपेंडिकुलर, देन कैलकुलेट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए। ये है क्या? क्या आ रहा? 1 आ रहा है। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट, डॉट क्या होता है? तो इन दोनों का डॉट जीरो करो। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट जीरो होगा। पी वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्यू वेक्टर कहा गया है, इसका मतलब होता है पी डॉट क्यू जीरो होगा। पी ए आई प्लस ए जे +3k डॉट ए आई -2j - k, ये जीरो होना चाहिए। ए इंटू -2, 3 × -1, क्वाड्रेटिक बन गया। सॉल्व करो, एक ही वैल्यू लाओ, पॉजिटिव आंसर रखना है आपको। आंसर पॉजिटिव वाला लेना है ना? ठीक है।
ए बी दोनों की वैल्यू √3, सी की वैल्यू 3। ए बी दोनों √3, सी की वैल्यू 3। एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्या आ रहा है? कैसे करोगे? तो ओके, एंगल के लिए क्या करोगे? cos थीटा ए डॉट बी बाई ए बी। डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे? वेक्टर्स तो है ही नहीं अपने पास, बट कुछ और इंफॉर्मेशन दी गई है। ए प्लस बी इन दोनों का रिजल्टेंट सी है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये भी तो इक्वेशन था, भूल गए? दो वेक्टर को ऐड करके जो रिजल्ट आता है उसका ये इक्वेशन था कि नहीं था? यहां सी की वैल्यू दी गई है, कितनी थी? 3। 3 स्क्वायर 9, ए √3। अब तो हो ही जाएगा। नहीं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 3, ये √3। तो तूने माइनस लिख दिया है वहां पे।